हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिंधु है और मैं आप सबको फायर्स के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि सुरुचि प्रेजेंट करेंगी। सुरुचि को 15 साल का टेक्निकल एंड ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। सुरुचि के साथ आज अभिषेक, जो कि हमारे हेड ऑफ एजुकेशन है, वो भी ज्वाइन करेंगे। ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और अभिषेक आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। इसी के साथ आप लोगों का जवाब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब सुरुचि को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सुरुचि। थैंक यू सिंधु। सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगी और उनको हम कैसे देखेंगे और कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड्स के दौरान। तो जैसे कि मैंने लास्ट वेबिनार जो कि हमारा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी ड्यूअल के बारे में। जो बेसिक फाउंडेशन था हमने वो लास्ट वेबिनार में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली एक बुलिश कैंडल क्या होता है और एक बेरिश कैंडल क्या होता है। मैं इस पे ज्यादा अभी समय नहीं स्पेंड करूंगी। मैं जस्ट जो लोगों ने पहला हमारा वेबिनार नहीं अटेंड किया, जस्ट थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगी, क्योंकि वो बेस था। और जो अभी मैं बताने जाऊंगी, तो अगर ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी तो आपको ये हेल्प हो जाएगा आज का वेबिनार समझने में। तो बेसिकली जब हम किसी भी बुलिश कैंडल की बात करते हैं, तो बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू सेलर्स, और जो आपकी ओपन है, मतलब वो ओपन पॉजिटिव होता है और क्लोज उसके ऊपर होता है, तो वो एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। उसी प्रकार बेरिश कैंडल का मतलब होता है कि सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है बायर्स के ऊपर, और उस केस में जो आपका ओपन है और जो क्लोज है, तो बेसिकली क्लोज आपके ओपन के नीचे जब आता है तो वो एक बेरिश कैंडल फॉर्म करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वेबिनार से। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको ड्यूअल कैंडलस्टिक में क्या बताने वाली हूँ। चलिए पहले समझते हैं ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है। तो ड्यूअल कैंडलस्टिक का मतलब है दो कैंडल्स, और ये दो कैंडल्स जो फॉर्म होती हैं उनको हम ड्यूअल कैंडलस्टिक का पैटर्न्स होते हैं। ये दो कैंडल्स बेसिकली दो ट्रेडिंग डेज को लेकर फॉर्म होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि सिंगल कैंडल पैटर्न स्टिक जो होते हैं वो सिंगल डे में फॉर्म होते हैं, उसी तरह ड्यूअल कैंडल स्टिक जो होती हैं, दो कैंडल्स जो फॉर्म होती हैं, वो दो ट्रेडिंग डे होने के बाद ये बनती हैं और उसके बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। तो आज के जो वेबिनार है इसमें ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे कि लास्ट वेबिनार में हमने ये पैटर्न कवर करे थे, सिंगल कैंडलस्टिक। जस्ट मैं एक बार इनको रीड आउट कर दूंगी, लेकिन डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आपको इनका डिटेल चाहिए तो हमारा जो फर्स्ट वेबिनार है हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब फाइल्स का जो चैनल है उस पर हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये कवर किया था सिंगल में हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन, देन जस्ट ऑपोजिट इसके बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन, बुलिश मारूबोजू, बेरिश मारूबोजू, डोजी एंड स्पिनिंग टॉप। अब देखते हैं आज का जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ड्यूअल कैंडलस्टिक, उसमें हम ये पैटर्न्स कवर करेंगे। सो सबसे पहला जो पैटर्न मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे वो है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद एनगल्फिंग पैटर्न, फिर हरामी पैटर्न, फिर काउंटर अटैक लाइन एंड सेपरेटिंग लाइन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर पैटर्न से। तो
इसमें जो मैं आपको जो पूरा वेबिनार है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी हर पैटर्न, इसमें मैं 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। और वो 3 मेन स्ट्रैटेजी आप भी जब कभी फ्यूचर में देख रहे हैं चार्ट्स, तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी उसको माइंड में रखें और उसको देखकर अपने ट्रेड्स लें। तो जो सबसे पहला जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, वो जो मैं बात करूंगी वो किसी भी पैटर्न के बारे में, जो कि मैंने सिंगल कैंडलस्टिक्स में भी बात की थी, वो होती है किसी भी पैटर्न की पोजीशनिंग, मतलब वो चार्ट के कहाँ पे पोजीशन हो रहे हैं। तो कैंडलस्टिक में हमेशा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैं बात करूंगी वो होगा पोजीशनिंग का। फिर उसके बाद होगा स्ट्रक्चर, किस तरह से वो कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और तीसरी चीज जो मैं बात करूंगी वो होगी ट्रेड, कि किस तरह उस पर्टिकुलर पैटर्न को देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोजीशनिंग, जिसमें कि मैं फर्स्ट सबसे पहले आपको बताऊंगी पियर्सिंग लाइन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि पियर्सिंग लाइन किसी भी जहां पे पोजीशन होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब भी कोई प्राइस का डाउनफॉल हो रहा होता है, तब हम ये इस टाइप का पैटर्न नॉर्मली हमको दिखने को मिलता है, तो उसको हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए पोजीशनिंग में इसकी ये रहेगी कि कहीं पे भी अगर प्राइस डाउनफॉल हो रही हो, ये अप ट्रेंड में नहीं मिलते हैं। अब जब प्राइस डाउनफॉल हो रही है, अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। तो जब ये प्राइस डाउनफॉल हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरह ये जो रेड कैंडल है जो इंडिकेट करती है, ये काफी एक बड़ी बॉडी है जो कि इंडिकेट कर रही है कि सेलर्स कितने स्ट्रांग है यहाँ पे बायर्स के, कहीं पे भी आपको बायर्स का प्रेजेंस नहीं फील होने दे रहे हैं। बट अगले दिन जब मार्केट मान लीजिए प्राइसेस ओपन होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक गैप डाउन से ओपन होते हैं। ये वाली जो आप ब्लू कैंडल का देख रहे हैं, इसका ओपन यहाँ से गैप डाउन पे हो रहा है। अगर ये गैप डाउन पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है, ये गैप डाउन पे ही हुआ है, क्योंकि ये इसका क्लोज था और यहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट तो कर रहा है कि सेलर स्ट्रांग है। बट ड्यूरिंग द मार्केट फिर हम देखते हैं कि बायर्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं और जो सेलर्स हैं उनके ऊपर वो भारी पड़ते हैं, और हम देखते हैं किस तरह कि बायर्स पूरे दिन में कितनी स्ट्रांगली ये होल्ड करते हैं प्राइसेस को और एक पॉजिटिव क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन हुआ था ये कैंडल का प्राइस, और किस तरह बायर्स जब बहुत स्ट्रांगली रहते हैं मार्केट में, सेलर्स को डिफीट करते हैं, तो ये क्लोज करते हैं यहाँ पर। तो ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज जो है इस कैंडल की, हम इसको पियर्सिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैंडल है, ये जो फर्स्ट बॉडी कैंडल है रेड बॉडी का, इसका जो हाफ ऑफ द बॉडी है उसको कवर कर रहा है और उसके या तो उसके ऊपर क्लोज आ रहा है। तो पियर्सिंग पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि जब भी ये ब्लू कैंडल जो बुलिश कैंडल है आपकी, जब वो क्लोज करती है, तो वो जो रेड बॉडी की जो कैंडल है उसके हाफ के ऊपर क्लोज करना चाहिए, और अगर हाफ पे भी क्लोज कर रही है तो हम उसको पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। अब तो ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अगर अब आप ये पैटर्न देखेंगे तो आप कैसे ट्रेड लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि बेसिकली 2 ट्रेडिंग डेज लग रहे हैं उस कैंडल को फॉर्म होने के लिए। तो वो 2 ट्रेडिंग डेज क्या है यहाँ पर, एक ट्रेडिंग डे है रेड कैंडल का और दूसरा है ये ब्लू कैंडल का। नॉर्मली ये ट्रेडिंग डे बहुत इंपॉर्टेंटली मैटर करता है। तो अभी आपने देखा ये पियर्सिंग पैटर्न बना है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगी। मैं नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा, जो प्राइजेस ओपन होंगे, मैं देख रही हूँ कि मेरी ये जो क्लोज है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करूंगी, और उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये ब्लू कैंडल का जो लो होगा उसका मैं स्टॉप लॉस बना के अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करूंगी। तो ये तो था, आपको मैंने बताया कि पियर्सिंग लाइन क्या होता है, और मैंने आपको पियर्सिंग लाइन का समझाया कि पोजीशनिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ट्रेड लेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है बेसिकली ये आपको किसी भी रैली जब कर रही होती है प्राइजेस, वहां पर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि हमारे जो बायर्स हैं काफी स्ट्रांगली होल्ड करे हुए प्राइजेस, बट एक सर्टेन लेवल पे जाकर एक एग्जॉशन होता है, एक रेजिस्टेंस फेस करते हैं, जहां पे सेलर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और वो बायर्स को ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो हमेशा याद रखिए डार्क क्लाउड कवर पैटर्निंग की जो पोजिशनिंग है, वो हमेशा आपको ये पैटर्न्स हमेशा रैली में दिखेंगे। पोजिशनिंग के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की।
तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये प्राइजेस आपकी रैली कर रही हैं और ये जो ब्लू कैंडल है ये बहुत स्ट्रांग है, मतलब बायर्स काफी स्ट्रांगली प्राइजेस को होल्ड कर रहे हैं। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, हम देखते हैं एक गैप अप ओपनिंग होती है। ये जो गैप अप ओपनिंग है मतलब कि बायर स्ट्रांग है, क्योंकि आपका क्लोज यहाँ पे हुआ है, ब्लू कैंडल का जो क्लोज है वो यहाँ पे हुआ है और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ओपन हुआ है। बायर स्ट्रांग है, पॉजिटिव ओपनिंग है और एक हाई बनाया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद सेलर्स काफी भारी पड़ते हैं बायर्स पर और काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और थ्रू आउट द डे हम देख रहे हैं कि किस तरह सेलर्स कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि जब मार्केट एंड होने को आ रहा है तो ये कैंडल बनता है जो कि आपकी जो ब्लू बॉडी कैंडल है उसको हाफ या फिर उससे ज्यादा कवर करता है। और जब ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें ये रेड बॉडी कैंडल जो आपकी ब्लू बॉडी की कैंडल है उसको आधा या उससे और नीचे जाके क्लोज करती है, मतलब इसकी क्लोज अगर इस ब्लू बॉडी की कैंडल के मिड ऑफ द कैंडल से या नीचे होती है तो उस पैटर्न को हम बेसिकली डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर का। अब देखते हैं हम अगर ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है किसी रैली पे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे अगले दिन ये प्राइजेस ओपन होती हैं और ये प्राइस अगर इसके लो के नीचे ट्रेड करती हैं तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगी। इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो ये हाई है रेड कैंडल का वो मेरा स्टॉप लॉस होगा और उसके चलते गए मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करूंगी। ये आप अपने रेफरेंस के लिए ये मैंने कुछ रूल्स बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं, इनको मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दिया है तो मे बी आप लेटर ऑन इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी चार्ट के जहाँ पे हमने पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड पैटर्न्स को हाईलाइट किया है और उसमें हम आपको बताएंगे अभी कि कैसे जब ये पैटर्न्स राइट पोजीशन पे आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उनका फॉलोअप कैसा होता है। तो ये देखिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और ये बहुत ही रीसेंट चार्ट है, 20 का मार्च अप्रैल का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे प्राइजेस ने हाई बनाया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टच करूंगी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को जो कि मैंने पिछली बार बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली एक डोजी सिंबल बना है और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि डोजी सिंबल का मतलब होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एकदम देयर इज नो क्लैरिटी कि हम बाय करना है कि सेल करना है। जब बायर्स और सेलर के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं होती तब एक डॉजी पैटर्न फॉर्म होता है और उस डॉजी पैटर्न को लेके आप ये नहीं कह सकते कि कल मैं लॉन्ग करूंगी या शॉर्ट करूंगा, आपको वेट करना पड़ता है अगले दिन। तो हमने और जिस साइड भी फिर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आता है, मान लीजिए इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम लॉन्ग करेंगे, अगर डॉजी का लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो इस प्रेजेंट स्टॉक में अगर एक्सिस बैंक का हम स्टॉक देखें तो बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि अगले दिन यहाँ डॉजी बना, बहुत इनडिसीजन था बट अगले दिन हमें एक डायरेक्शन मिलती है, हमें पता चलता है कि सेलर्स काफी स्ट्रांग है, एक नेगेटिव क्लोज नेगेटिव ओपनिंग होती है और आप फिर देख सकते हैं कि कैसे प्राइजेस एकदम डाउनफॉल हो जाती हैं, कितना डाउनफॉल स्टीप ट्रेंड है। अब आप जैसे देखते हैं कि अराउंड हम देखते हैं कि 200 लेवल के आसपास प्राइजेस काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं और ये जो रेड कैंडल है उसके जो अगले दिन हम देखते हैं कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, प्राइजेस एक गैप डाउन पे खुलते हैं बट बायर्स अब पिक आ जाते हैं और बायर्स काफी स्ट्रॉन्गली सेलर्स को बीट करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह जो एंड ऑफ द डे होता है वहां पे बायर्स ये जो रेड बॉडी कैंडल है जो आपको दिख रहा है इसका मिड जो है उससे भी ऊपर जाके क्लोज करते हैं। तो ये एक पियर्सिंग पैटर्न है और आपने देखा कि किस तरह ये बॉटम पे जब हमने देखा कि हमको ये आइडेंटिफाई किया उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने कैसे यहाँ तक ऑलमोस्ट 5-10 तक रैली किया है। इनफैक्ट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक थोड़ी देर के लिए बीच में कंसोलिडेशन हुआ बट ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का जो रिवर्सल हुआ है, ये पियर्सिंग पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है, तो आप देखेंगे कि इस जगह पे जब हमने इसको लोकेट किया तो ये पैटर्न्स जब होते हैं तो उसके बाद स्टॉक बहुत कम ऐसा होता है जब इनके लोज ब्रेक करें। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि कितनी ब्यूटीफुली ये स्टॉक ने रन किया है एंड कितना पॉजिटिव रहा है। अब रही बात, अगर मुझे इस स्टॉक में अगर मैंने ये पैटर्न देखा है तो मैं किस तरह से ट्रेड लूंगी।
तो मैं देखूंगी अगले दिन मैंने देखा कि यहाँ से जो प्राइस हो रहा है ओपन वो पॉजिटिव हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर करी और ये जो कैंडल है इसका जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक मेरा ये लो एज अ स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करूंगी, और जैसे जैसे ऊपर में फिर मैं अपने टारगेट रिवाइज करूंगी, स्लोली स्लोली मैं अपने स्टॉप लॉस भी रिवाइज करूंगी। वो एक अलग स्ट्रैटेजी है जो हम आने वाले वेबिनार में आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो स्टॉक मैंने लिया है वो है आईसीआईसी बैंक, और इसमें मैं आपको बता रही हूँ डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं और ये भी बहुत रीसेंट एग्जांपल है, ये सितंबर अक्टूबर का ही चार्ट है 2020, वेरी रीसेंट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आईसीआईसी बैंक रैली कर रहा था, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे। यहाँ पे टॉप पे जाके आप देखेंगे कि एक बहुत ग्रीन कैंडल है और बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। नेक्स्ट डे बायर्स भी स्ट्रांग है क्योंकि वो एक गैप अप के साथ ऊपर में पॉजिटिव में ओपन करते हैं, हाई बनाते हैं। बट हम देखते हैं कि सेलर्स अचानक से काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और काफी सेलिंग प्रेशर आने लगता है। तो आप ये देखते हैं ये जो रेड बॉडी कैंडल है दिस, ये पूरा जो ग्रीन बॉडी कैंडल है उसका आधा से भी ज्यादा कवर कर दिया और इसने एक डार्क क्लाउड कवर बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये रैली जो चल रही थी इतनी लंबी, और स्पेशली ये रीसेंट रैली मैं कहूंगी, उस पे जब हमने डार्क क्लाउड कवर टॉप पे आइडेंटिफाई किया तो उसका आप इफेक्ट देख सकते हैं। जो स्टॉक अराउंड 412 के आसपास चल रहा था वो किस तरह 320 हो जाता है। अब मैं इसमें जब ट्रेड लूंगी तो मैं देख रही हूँ अगले दिन जो मैं ट्रेड ले रही हूँ जो पोजीशन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस नो के नीचे हैं, तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रेड कैंडल का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला पैटर्न देखते हैं। जो अगला पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बुलिश एंड बेरिश एनकरिंग। तो बुलिश का मतलब सबको पता है, मतलब पॉजिटिव, बेरिश का मतलब पता है नेगेटिव, बट एंगल्फिंग का मतलब क्या है? एंगल्फिंग का मतलब है जब पूरी कैंडल या किसी चीज को आप कवर अप कर लो, वो है एंगल्फिंग, उसके अंदर पूरी तरह से वो कवर कर देता है, तो उसको हम एंगल्फिंग कहते हैं। इसमें भी हम तीन चीजें देखेंगे, पोजिशनिंग, स्ट्रक्चर एंड ट्रेड। तो बुलिश एंगल्फिंग का जो पोजिशनिंग है वो कैसे होता है? तो बुलिश एंगल्फिंग जो पैटर्न होता है अगर आप देखेंगे वो भी किसी भी डाउनफॉल जब हो रहा होता है वहां पे ऐसे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग वेरी क्लियरली कि डाउनफॉल ऑफ द प्राइजेस में ही आपको मिलेंगे। अब हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि प्राइजेस लगातार गिरती जा रही हैं, सेलर्स काफी स्ट्रांग है, और ये रेड बिग कैंडल भी बता रही है कि सेलर्स कितने स्ट्रांग है, मतलब बायर्स दूर दूर तक यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किस तरह जो आपके प्राइजेस हैं गैप डाउन होते हैं। गैप डाउन हो रहे हैं सिंपल मतलब है सेलर्स सुबह के टाइम पे स्ट्रांग है, एक लो बनाते हैं, बट फिर हम उसके बाद देखते हैं कि किस तरह बायर्स सेलर्स को बीट करते हैं और वो काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं पोजीशन। और जब डे एंड होने को आता है हम देखते हैं ये जो पूरी रेड कैंडल है इसको बायर्स कवर कर लेते हैं और अपनी क्लोज इतना यहाँ पर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ओपन यहाँ पे हुए थे लेकिन बायर्स स्ट्रांग रहे तो उन्हें अपनी क्लोज यहाँ पे करी और ये जो पूरी रेड कैंडल है इसको उसने कवर कर लिया। तो ये जो कवरिंग पार्ट है इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग। और हम बुलिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैंडल इसको कर रही है एनगल्फ, तो और ये कैंडल क्या है? बुलिश है, तो इसलिए हम इसको बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग सिंपल है, रेड कैंडल शूट को पूरा एनगल्फ करती है ब्लू कैंडल। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो मैंने आपको इसकी पोजिशनिंग बताई, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, अब हम इसकी बात करते हैं ट्रेड की। तो नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे कि प्राइजेस ओपन होते हैं तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग पोजीशन अपनी बिल्टअप करेंगे और ये जो ब्लू कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा मेरी लॉन्ग पोजीशन के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं बेरिश एनगल्फिंग की तरफ। तो बेरिश एनगल्फिंग की भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका पोजिशनिंग। तो जो बेरिश एनगल्फिंग है वो आपको जब भी कोई प्राइजेस रैली कर रही होती हैं उस समय आपको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि हो सकता है
जो आपके बायर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रीवियस रेजिस्टेंस मिल रहे हो, वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा हो, और या फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो। सो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके चलते हमको ये पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो बेरिश एनगल्फिंग हमेशा रैली में मिलेंगे। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप जैसा देख सकते हैं कि प्राइजेस रैली कर रहे हैं, बायर्स बहुत स्ट्रांगली प्राइजेस को होल्ड करे हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा ब्लू स्ट्रक्चर कैंडल बॉडी बनता है। नेक्स्ट डे बायर्स ओपन होते हैं पॉजिटिव नोट में, आप देख सकते हैं कितना गैप अप है, हाई भी बनाते हैं, बट अगेन सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं बायर्स पर ड्यूरिंग द डे, और सेलर्स बायर्स को आगे जाने ही नहीं देते और फाइनली क्लोज करते हैं यहाँ पर। तो ये बेरिश कैंडल बनती है, प्लस ये जो पूरी बॉडी है इसको ये एनगल्फ करते हैं, इसको कवर अप करते हैं, तो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो क्लोज है बेसिकली और यहाँ पे जो ओपन है इससे कितना नीचे है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम शॉर्ट करने की पोजीशन, अपसाइड रिवर्सल जो ट्रेंड होते हैं उस समय यूज करते हैं। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? सो नेक्स्ट डे मैं देखूंगी कि अगर मेरी ये जो प्राइजेस है नेक्स्ट डे इसके नीचे, लो के नीचे ट्रेड करने लग रही हैं या क्लोज के नीचे, तो मैं शॉर्ट पोजीशन अपनी बिल्ड करूंगी, और जो मेरी स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रेड कैंडल का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये जो मैंने आपको अभी मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं, बेसिकली अबाउट द स्ट्रक्चर कि बुलिश एंगल्फिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा और बेरिश एंगल्फिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए अब बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग को हम चार्ट के थ्रू देख के समझते हैं और देखते हैं जब ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं तो किस तरह के फॉलो अप आते हैं। सो ये चार्ट है कोटक बैंक का, और ये भी रीसेंट चार्ट है, 20 अक्टूबर पूरा टाइम फ्रेम लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कोटक बैंक ये प्रॉपरली रैली कर रहा था, रैली कर रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया एंड बायर्स बहुत स्ट्रांगली होल्ड करे हैं। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये अभी भी देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है जो कि बता रही है कि मतलब बायर्स बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड में है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि बायर्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग है वो पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग करते हैं, हाई भी बनाते हैं, बट सेलर्स अगेन काफी भारी पड़ जाते हैं बायर्स पे, और वो पूरा दिन भर बायर्स को बायर्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। और आप देखते हैं किस तरह सेलर्स पूरा दिन रहते हैं और फाइनली जो क्लोज है वो जहां पे आके करते हैं अपनी क्लोजिंग। तो इस हिसाब से ये बेरिश कैंडल बनती है, और इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ किया हुआ है, तो इसको हम बेरिश इनगल्फिंग देखते हैं। और एज देख सकते हैं कि ये रैली के उस पर बनी है, तो उसका इम्पैक्ट देखिए। ये कैंडल अराउंड 1400 रुपए के आसपास है और 1400 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 रुपए हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है अगर आप इसको राइट प्लेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें भी आप ट्रेड कैसे करेंगे, ये जो नेक्स्ट डे कैंडल अगर प्राइस क्लोज के नीचे ट्रेड कर रही है तो हाई को स्टॉप लॉस बना के आप अपनी शॉर्ट बिल्टअप पोजीशन कर सकते हैं। इन सब चीजों में एक चीज ध्यान बहुत रखिएगा कि जो आपका स्टॉप लॉस है बेसिकली वो आपको क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करना है, बिकॉज ये सब पोजिशनल ट्रेंड रिवर्सल है। बट हाँ, अगर आप इंट्राडे में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, बट नॉर्मली आपको अगर आप इसको पोजिशनल लेके ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस मॉनिटर करेंगे। अगला जो चार्ट है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का, और उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये स्टॉक ने रैली करा यहाँ से ऑलमोस्ट 380 लेवल से स्टॉक ने अराउंड 480 तक रैली किया। 480 पे आके हमने देखा कि काफी रेजिस्टेंस फेस किया है, एग्जॉशन हुआ, प्राइजेस नीचे आई, और यहाँ पे आके हमने देखा कि किस तरह बुल्स ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड लिया और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। आप बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा है कि एक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है पहले, लेकिन बुल्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और वो फाइनली जो क्लोज है वो यहाँ पे करते हैं। तो ये जो पूरी रेड बॉडी कैंडल है वो ग्रीन बॉडी में एनगल्फ हुई है, तो इसको हम बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। और उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट 440 का स्टॉक रैली करता है 560 तक। तो सच पैटर्न्स
कितना ब्यूटीफुल आपको ट्रेड कैप्चर करने को देते हैं। और इसमें आप जब ट्रेड लेंगे तो आप यहाँ वाली ये थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल है, यहाँ पे आप एंटर करोगे और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये ग्रीन कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा फॉर योर लॉन्ग पोजीशन। अब जो नेक्स्ट पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जाने वाली हूँ वो है हरामी पैटर्न। दो टाइप्स के इसमें पैटर्न होते हैं, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। तो बहुत सारे लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस वर्ड से और इसको अच्छा भी नहीं मानते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हरामी पैटर्न जो है और जो हरामी वर्ड है बेसिकली, तो जापान में अगर जैसे कि हमको पता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ओरिजिन है जापान से है, तो ये जो वर्ड वहां पे उसका मतलब होता है अ प्रेग्नेंट लेडी। तो ये उसके स्ट्रक्चर को लेकर ये एक पैटर्न बना है जिसको नाम हरामी रखा गया है। और क्यों प्रेग्नेंट लेडी? सो इट्स लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक द बेली, ये बेली और ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक स्मॉल बॉडी एक बड़ी कैंडल के अंदर सबमर्ज होती है, उस टाइप का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हरामी का मतलब जापानीज उसमें इट्स अ प्रेग्नेंट लेडी। तो चलिए अब समझते हैं बुलिश हरामी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजिशनिंग की। तो जब हम पोजिशनिंग की बात करते हैं तो बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो हमेशा आपको प्राइजेस जब डाउनफॉल में होंगी तब दिखेंगे। अब इसका पोजिशनिंग हमने देखा कि किस तरह डाउनफॉल में दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देख रहे हैं प्राइजेस गिर रहे हैं, सेलर्स काफी स्ट्रांग है। और अगले दिन हम देखते हैं कि बायर्स थोड़ा होल्ड लेते हैं और जो आप यहाँ पे जो क्लोज हुआ है अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग होती है, बायर्स यहाँ पे ओपन करते हैं, बायर्स स्ट्रांग है, गैप अप ओपनिंग है। और हम देखते हैं कि बायर्स थ्रू आउट द डे यहाँ पे जब ओपन होते हैं लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेलर्स टेक ऑफ करते हैं और ये लो बनाते हैं, बट अगेन बायर्स अगेन कम बैक और हम देखते हैं कि फाइनली वो अच्छे से कम बैक आते हैं और यहाँ पे आके क्लोज करते हैं, जिसके कारण ये एक बुलिश बॉडी बनती है कैंडल की और वो हाई भी बनाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना देखने वाली कि ये जो ब्लू बॉडी है दैट इज ये जो बॉडी, ये बहुत स्मॉल बॉडी जब एक रेड बॉडी के अंदर मिड में हो फॉर्म होती है तो उसको हम बुलिश हरामी कहते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें देखना है कि ये एकदम एग्जैक्टली मिड में हो। अगर ये कैंडल से सपोज थोड़ा सा यहाँ पे भी हो, नॉट एग्जैक्टली मिड, थोड़ा सा नीचे हो या थोड़ा सा ऊपर हो, तब भी आप उसको बुलिश हरामी पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूंगी कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो आपको ब्लू बॉडी इतनी थोड़ी सी बड़ी जो दिख रही है वो इतनी बड़ी ब्लू बॉडी ना हो। वो हो सकता है कि वेरी मच एक डॉजी का फॉर्म ले ले, तो उसको भी उस केस में आप बुलिश हरामी कंसिडर करेंगे क्योंकि इट इज अ स्मॉल बॉडी जो कि एक बड़ी रेड बॉडी के बीच में सबमर्ज है। तो अगर आपको मान लीजिए इतनी बिग ब्लू बॉडी नहीं भी दिखती है, अगर स्मॉल बॉडी भी दिखती है, इसकी हाफ भी स्मॉल बॉडी दिखती है और ऊपर में आपको विक में हाई एंड लो दिखता है, देन ऑल्सो आप उसको बुलिश हरामी पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर आपको इस स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेना है तो आप कैसे लेंगे? तो नेक्स्ट डे जब भी प्राइजेस ओपन होगी आप देखेंगे कि इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये ब्लू बॉडी का जो लो है उसका वो आपका स्टॉप लॉस होगा आपकी लॉन्ग पोजीशन का, और आप इस प्राइजेस पे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये था बुलिश हरामी जिसमें मैंने आपको बताया पोजीशनिंग, स्ट्रक्चर एंड ट्रेड कैसे लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेरिश हरामी। तो बेरिश हरामी जो होता है वो बेसिकली रैलीज में देखने को मिलता है। रैलीज में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मे बी एक टाइम के बाद बायर्स एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पैटर्न में भी बताया कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सेलर्स काफी हैवी हो जाते हैं एंड तो उसके चक्कर में हम यहाँ पर बेरिश हरामी देखने को हमको मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं और ये जो बायर्स हैं यहाँ पर कितने स्ट्रांगली होल्ड करे हुए हैं प्राइजेस को। बट अब नेक्स्ट डे क्या होता है, हम देखते हैं कि गैप डाउन होता है, पॉजिटिव सेलर्स यहाँ पे मतलब ओपन होते हैं, बायर्स ओपन करते हैं
और हाई भी बनाते हैं, बट सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बायर्स को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। और आप देखते हैं किस तरह सेलर्स प्राइसेस को नीचे लेके जाते हैं, एक लो बनाते हैं, और यहाँ पे जब लो बनता है तो हम देखते हैं किस तरह बायर्स और सेलर में टग ऑफ वॉर कंटिन्यू है। फाइनली सेलर्स ही विन कर रहे हैं, हम इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, और हमें दिख रहा है कि किस तरह सेलर्स यहाँ पे आके क्लोज दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक रेड बॉडी ये ब्लू बॉडी के मिड में आके फॉर्म हो जाती है, और जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम बेरिश हरामी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी नोटिस करने वाली है कि अगर ये रेड बॉडी जरूरी नहीं है इतनी बड़ी हो, अगर वो डॉजी टाइप का भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है तो भी हम उसको बेरिश हरामी पैटर्न बोलेंगे। तो ये तो हो गई इसकी पोजीशनिंग और स्ट्रक्चर की बात। अब ट्रेड लेना है आपको तो आप कैसे ट्रेड लेंगे? नेक्स्ट डे आप ऑब्वियसली देखेंगे प्राइसेस कहाँ पे ओपन हो रही हैं। आप देखते हैं कि प्राइसेस नीचे ओपन हो रही हैं, तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप करेंगे, और ये जो रेड कैंडल का हाई है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये बेसिकली आप ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है कैंडल का, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, और आप इसको देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह चार्ट्स पे जब ये पैटर्न फॉर्म होते हैं, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, तो उनके कैसे फॉलोअप होते हैं। ये चार्ट है HUL का, और ये अगस्त जुलाई रिसेंट 20 का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं किस तरह इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मैं यहाँ पे फिर से हाईलाइट कर दूंगी। ये देखिए किस तरह एक ब्यूटीफुली ये ऑलमोस्ट एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, और किस तरह प्राइजेस नीचे आई। तो अगेन मैंने बेयरिश एंगल्फिंग आपसे डिस्कस किया, वो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि द प्राइजेस जब रैली कर रही हैं और ये यहाँ पे पैटर्न बना है, उसके बाद देखिए प्राइजेस कितना डाउनफॉल हो गई। अब जब प्राइसेस डाउनफॉल हो गई हैं, हमने देखा है कि बहुत स्ट्रांगली सेलर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। बायर्स नेक्स्ट डे ओपन होते हैं पॉजिटिव, और फिर लेकिन सेलर्स उनको होल्ड करते हैं, नीचे एक लो बनता है, लेकिन फाइनली बायर्स मैनेज कर लेते हैं और जो अपनी क्लोजिंग है वो पॉजिटिव देते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं ये विक्स हटा दूं, हाई एंड लो हटा दूं, तो ये जो बॉडी ग्रीन बॉडी है ये रेड बॉडी के अंदर है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रक्चर में, कि जरूरी नहीं है कि ये जो ग्रीन बॉडी एकदम मिड में होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर और नीचे चलता है, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द ग्रीन बॉडी का स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि किस तरह ये ग्रीन बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये बुलिश हरामी पैटर्न है, और आप फिर देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने कितनी ब्यूटीफुली रन किया है। मतलब स्टॉक वाज एट 1650 लेवल, और जब रिवर्सल पैटर्न ऐसे प्ले करते हैं तो आप देखिए स्टॉक कहाँ तक रैली करता है। नो डाउट बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थोड़े करेक्शन आते हैं, बट वो करेक्शंस जो भी होते हैं वो कभी भी इस प्राइस लेवल को कभी भी आके टच नहीं करते, अनटिल अनलेस कुछ मेजर मार्केट में न्यूज आ जाए और फॉल हो, देन इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। बट नॉर्मली ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये बहुत ब्यूटीफुली प्ले करते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली रन किया है। प्राइस ऑलमोस्ट 2200, मतलब 1650 का स्टॉक ऑलमोस्ट 2200 हो जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने HUL पे लिया है, और ये बेरिश हरामी का लिया है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक्स ने रैली किया है कितने अच्छे से। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट डे सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और क्लोज भी नेगेटिव देते हैं, तो ये जो रेड बॉडी है ऑलमोस्ट ग्रीन बॉडी के उसमें सबमर्ज है, और उसके बाद आप देखिए किस तरह प्राइजेस नीचे करेक्ट हुई हैं। अगला जो पैटर्न मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है काउंटर अटैक लाइन। तो काउंटर अटैक लाइन में भी दो टाइप्स की होंगी, एक बुलिश काउंटर अटैक लाइन और दूसरा है बेयरिश काउंटर अटैक लाइन। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं बुलिश काउंटर अटैक लाइन। तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन में भी सबसे पहले हम देखेंगे पोजिशनिंग। पोजिशनिंग अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये डाउनफॉल में रहेंगे, ये रिवर्सल पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं और ये यहाँ पे आके फॉर्म होते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो कैंडल फॉर्मेशन होगी। ओके, तो अब हम देख रहे हैं इनके स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इस तरह प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। ये एक बिग रेड कैंडल है जो कि डेफिनेटली शो कर रहा है सेलर्स बहुत स्ट्रांग है।
अगले दिन भी हम देखते हैं सेलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि प्राइजेस जो है आपकी इस क्लोज के नीचे ही ओपन हो रही है, कितना गैप डाउन है। बट उसके बाद आप क्या देखते हो कि बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं एंड बायर्स फाइनली मैनेज कर देते हैं एक पॉजिटिव क्लोज करने में। तो बायर्स यहाँ पे आके क्लोज करते हैं, तो आप देख सकते हो बिकॉज आपका क्लोज आपकी ओपन से ऊपर है तो इसलिए ये बुलिश कैंडल फॉर्म होता है। इस पैटर्न की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो ये है वो ये है, अब ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये जो पैटर्न का क्लोज है अगर आप ध्यान से देखोगे और ये जो पैटर्न रेड कैंडल का जो ओपन है इट इज वेरी सिमिलर, सेम होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस टाइप के पैटर्न की, कि मतलब आपकी जो ब्लू बॉडी का क्लोज होगा कैंडल का इट विल बी वेरी क्लोज टू या नियर टू आपकी जो रेड कैंडल का ओपन होगा। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर और इसी मेन स्ट्रक्चर को हम बुलिश काउंटर अटैक लाइन बोलते हैं। अब आप जब ट्रेड करोगे इसमें तो नेक्स्ट डे आप प्राइजेस जब देखोगे इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो कैंडल है इसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और देन यू विल एंटर योर लॉन्ग पोजीशन। अब चलते हैं बेरिश काउंटर अटैक लाइन पर। तो बेरिश काउंटर अटैक लाइन की अगर हम पोजीशनिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जब प्राइजेस रैली कर रही होती हैं तब ये पैटर्न फॉर्म होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं प्राइजेस रैली कर रही हैं और बुल्स बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट डे भी हम देखते हैं एक गैप अप से बायर्स ओपन करते हैं, हाई भी बनाते हैं, बट अगेन सेलर्स उनको होल्ड करते हैं, बायर्स को आगे नहीं जाने देते और पूरा प्राइस को सेल ऑफ होता है और आप देख सकते हैं कितना शार्पली प्राइजेस नीचे आते हैं। अब इस पैटर्न में जो इंटरेस्टिंग चीज है जो कि स्लाइटली डिफरेंट है बुलिश काउंटर अटैक लाइन से, जो यहाँ पे है आप देखोगे कि ये जो क्लोज है कैंडल का दैट इज वेरी सिमिलर टू ये ब्लू कैंडल का ओपन। तो जब ऐसा होता है जहां पे कि ब्लू कैंडल जो आपकी बुलिश कैंडल है उसका ओपन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेड कैंडल का क्लोज का, तो वो टाइप ऑफ पैटर्न को हम बेरिश काउंटर अटैक लाइन पैटर्न बोलते हैं एंड ये भी रिवर्सल पैटर्न है। अब इसमें आप ट्रेड कैसे लेंगे तो बहुत सिंपल है, आप देखेंगे कि प्राइजेस अगर अगले दिन नीचे ट्रेड कर रही हैं रेड कैंडल के उससे तो उसका जो हाई है उसको स्टॉप बना के आप अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था बुलिश काउंटर अटैक लाइन एंड बेरिश काउंटर अटैक लाइन और ये मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बुलिश काउंटर अटैक लाइन और बेरिश काउंटर अटैक पे होते हैं तो किस तरह के फॉलो अप आते हैं। तो ये बायोकॉन का चार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि किस तरह प्राइजेस फॉल हुए। ये रेड कैंडल आप देखिए कितनी स्ट्रांगली सेलर्स की प्रेजेंस बता रही है। अगले दिन भी सेलर्स काफी स्ट्रांग है, ऑब्वियसली ओपन गैप डाउन होता है, लो बनता है, बट देन बायर्स कम इनटू द पिक्चर और हम देखते हैं कितनी स्ट्रांगली बायर्स होल्ड कर रहे हैं। और देखिए ध्यान से देखिए आपको दिखेगा कि ये जो क्लोज है इज वेरी नियर टू द ओपन ऑफ द क्लोज ऑफ द रेड कैंडल। तो ये जो रेड कैंडल का क्लोज है और यहाँ पे ये कितना सिमिलर है, तो इसको हम बुलिश काउंटर अटैक लाइन कहते हैं। तो बेसिकली ग्रीन कैंडल का क्लोज और रेड कैंडल का जो ये क्लोज है इट्स वेरी सिमिलर और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह ये रैली करते हैं प्राइजेस। तो ऑलमोस्ट 240 का स्टॉक 360 हो जाता है। नेक्स्ट ये बर्जर पेंट का चार्ट है जहां पे हमने बेरिश काउंटर अटैक लाइन को बताया है। तो अगर आप बेरिश काउंटर अटैक लाइन को देखिए कि स्टॉक ने रैली किया है, ये ग्रीन कैंडल बहुत क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि बायर्स कितनी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं और नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपनिंग होती है, बायर्स स्ट्रांग है, हाई बनाते हैं, बट सेलर्स टेक ओवर कर लेते हैं बायर्स को और आप देखते हैं एक नेगेटिव क्लोज करते हैं। बट जो ये रेड कैंडल का क्लोज है इट इज वेरी नियर टू द ग्रीन कैंडल के क्लोज से। तो आपको ये दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल का क्लोज था,
ये रेड कैंडल का क्लोज है और कितना क्लोज है। और आप देख सकते हैं जब ये बेयरिश काउंटर अटैक लाइन फॉर्म हुआ तो उसके बाद देखिए कितना ह्यूज मैसिव करेक्शन आया। तो बेसिकली आप थर्ड कैंडल पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो रेड कैंडल है इसका जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके चलते अगर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और ये मैंने इसी चार्ट में एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाया है बेरिश काउंटर अटैक लाइन का कि किस तरह आप देख रहे हैं रैली हुई है, बेरिश काउंटर अटैक है एंड अगेन प्राइजेस कम डाउन, तो 540 का बेसिकली 420 हो जाता है। तो इन सब चीजों में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ वो है कि राइट जगह पे राइट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। अगर मार्केट रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड में आप ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रस्ट मी जो मेरा एक्सपीरियंस है आपको कोई ट्रेड सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, बिकॉज रेंज बाउंड इटसेल्फ का मतलब होता है कि कहीं मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है और ये पैटर्न्स आपको रेंज बाउंड मूवमेंट में उतना फॉलो अप देंगे ही नहीं। तो अगर रेंज बाउंड मार्केट में आपको ऐसे पैटर्न मिल रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करिए पोजीशंस को लॉन्ग या शॉर्ट करने का। बेसिकली आई विल सजेस्ट कि अवॉइड टेकिंग और लुकिंग दीज पैटर्न इन द रेंज बाउंड मार्केट। अभी जो लास्ट हमारा ड्यूअल कैंडलस्टिक का जो पैटर्न जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेपरेटिंग लाइन। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बुलिश सेपरेटिंग लाइन और एक होता है बेयरिश सेपरेटिंग लाइन। तो चलिए समझते हैं पहले कि सेपरेटिंग लाइन का मतलब क्या है। फिर बुलिश और बेरिश तो हमको बहुत पता ही है कि बुलिश का मतलब बेरिश का मतलब नेगेटिव, बट सेपरेटिंग लाइन का क्या मतलब है। तो सिंपल वर्ड्स में सेपरेटिंग लाइन का मतलब है कि अगर आपका कोई भी ट्रेंड हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे प्राइजेस अपसाइड रैली कर रहे हो चाहे डाउनसाइड रैली कर रहे हो, फॉर अ टाइम बीइंग एक वन ट्रेडिंग डे के लिए वो पॉज ले लेता है ट्रेंड। क्यों पॉज ले लेता है? दैट कुड बी बिकॉज कोई भी रीजन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मे बी मेरा टारगेट अचीव हो गया हो तो मुझे लगे कि मैं को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और मे बी मुझे लग रहा है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां पर तो उसके कारण मुझे लगेगा कि सेलर्स आ सकते हैं। तो उसके कारण वो एक वन डे का वो जो पॉज लेता है वो उसको मेन ट्रेंड से सेपरेट करता है, और जब वो वन डे से आपको सेपरेट करता है तो इसीलिए उसको हम सेपरेटिंग लाइन बोलते हैं। तो अब बुलिश सेपरेटिंग लाइन देखते हैं क्या होता है। तो बुलिश सेपरेटिंग लाइन आप देखिए ये प्राइजेस रैली कर रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल फॉर्म होती है। एक दिन यहाँ पे हमें लगता है ओके सेलर्स काफी स्ट्रांग है, पॉज ले लिया है मार्केट में प्राइजेस ने, बट नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि बायर्स अगेन कम बैक विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। और आप देखते हो कि किस तरह ये जो बायर्स हैं ये जो रेड कैंडल का जो ओपन था उसके ओपन के पास में ओपन होते हैं। नेक्स्ट डे जो रेड कैंडल का जो ओपन था और जो ब्लू कैंडल का ओपन है इट इज वेरी सिमिलर, और फिर वहां से बायर्स स्ट्रांगली होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन और पॉजिटिव क्लोज देते हैं और ब्लू कैंडल फॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप बुलिश सेपरेटिंग लाइन देखते हैं तो जो भी वन डे प्रायर रेड कैंडल होगी उसका जो ओपन होगा उसके पास में ही या आसपास में ही नेक्स्ट डे का कैंडल का ओपन होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बेरिश सेपरेटिंग लाइन चलते हैं। बेरिश सेपरेटिंग लाइन में अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइजेस नीचे आते जा रहे हैं, और एक यहाँ पे हमें एक दिन में ऐसा लगता है कि बायर्स आ गए पिक्चर में और काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से हम देखते हैं कि सेलर्स काफी हैवी पड़ते हैं बायर्स पर और वो अपना ओपन है जो कि नेगेटिव पे ओपन करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन होते हैं और सेलर्स पूरा दिन अपना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखते हैं और किस तरह यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज इस कैंडल में, इस बेयरिश सेपरेटिंग कैंडल में जो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि ये जो आपकी बुलिश कैंडल है इसका जो क्लोज है, तो नेक्स्ट डे जो आपकी कैंडल ओपन होगी, जो प्राइस ओपन होगी वो बहुत ही नियर बाय होगी आपकी ये क्लोज के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश में ओपन और ओपन बहुत क्लोज होगा, यहाँ पे जो आपका क्लोज है इसका
ओपन जो है यहाँ पे और इसका जो ओपन है ये बहुत सिमिलर होगा। तो दिस इज बेयरिश सेपरेटिंग लाइन। और इसमें ट्रेड भी आप ऐसे लेंगे कि जब प्राइजेस इसके नीचे ट्रेड करने लग जाएं तो ये वाली जो बेसिकली हाई है उसका स्टॉप लॉस बना के आप अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और सिमिलरली बुलिश में भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस इसका कैंडल का लो बना के। अब हम लोग चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं कि जब ये पैटर्न्स फॉर्म होते हैं तो कैसे प्राइजेस में मूव आते हैं। आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि ये पैटर्न्स वेदर स्ट्रांगली फॉलो अप होते हैं कि नहीं होते हैं। ये डीएलएफ का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्टॉक कंटिन्यूअसली रैली कर रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली ये बायर्स हैं, ग्रीन कैंडल है, स्टॉक बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल डे में आप देख सकते हैं कि सेलर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक ये रेड कैंडल फॉर्म होती है। तो आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल का जो क्लोज है इट इज वेरी नियर टू द ग्रीन कैंडल के क्लोज के पास में ही, ऑलमोस्ट, ज्यादा दूर नहीं है लेकिन हाँ। और एकदम ऐसा कोई रूल नहीं है कि इट हैज टू बी वेरी क्लोज, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पॉज लेते हैं वन डे में और नेक्स्ट डे अगेन ग्रीन कैंडल ओपन होती है और कैसे आगे पूरा जो ट्रेंड है वो रैली करता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल का जो ओपन है आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल का जो ओपन है उसके वेरी क्लोज बाय है, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ही है इसमें दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं जब इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो किस तरह प्राइजेस ने रैली किया है। तो नॉर्मली ये वन डे का जो इसमें आप देख रहे हैं दैट इज द सेपरेटिंग लाइन, वन डे दैट इज नोन एज अ बुलिश सेपरेटिंग लाइन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है टाटा मोटर्स का और इसमें मैंने बताया है कि बेयरिश सेपरेटिंग लाइन क्या होती है। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड कि कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल चल रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड है वो वीक है, प्राइजेस नीचे कंटिन्यूअसली चल रही हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेलर स्ट्रॉन्ग है और बीच में एक ग्रीन कैंडल आती है, बट अगेन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह सेलर्स वापस आ जाते हैं और इनका जो ओपन है इट्स वेरी सिमिलर, नॉट वेरी बट क्लोज बाय। तो आपने देखा कि ये रेड कैंडल आई एंड देन अगेन द होल डाउनसाइड जो जर्नी है वो चालू हो गया। इनफैक्ट उसके 2 कैंडल बाद फिर से हमने एक और बेरिश सेपरेटिंग लाइन देखा कि रेड ग्रीन कैंडल आई, बट दैट वाज अ पॉज एक दिन का, और उसके बाद आप देख लीजिए फिर से नेक्स्ट डे अ रेड कैंडल। तो यू कैन सी कि हाउ बेसिकली एक दिन का पॉज लेते हैं बट मेन ट्रेंड जो है वो फिर उसके बाद कंटिन्यू रहता है। तो ये है आपका बेरिश सेपरेटिंग लाइन। अभी मैं जस्ट आप लोग को एक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको जस्ट जो हमने पैटर्न्स कवर करे हैं बेसिकली सिंगल एंड ड्यूअल वो जस्ट हाईलाइट करूंगी। तो ये देखिए बेसिकली ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इनको मैंने जो ये आप नंबर्स देख रहे हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न हैं जो यहाँ पे नीचे मैंने उनका नाम मेंशन किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको थोड़ा गो थ्रू करा देती हूँ तो आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे ये जो आपको ब्लू बॉडी दिख रही है विच इज अ पॉजिटिव और ये रेड कैंडल, तो ये आपका बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस रैली किया और जब ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हुआ किस तरह प्राइसेस नीचे आए। तो ये जो सेकंड पैटर्न यहाँ पे जो डोनेट हो रहा है दैट इज पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया जो आपकी फर्स्ट रेड कैंडल होती है उसकी हाफ ऑफ द बॉडी या उससे थोड़ा सा ऊपर भी अगर क्लोज आता है ब्लू बॉडी का तो वो पियर्सिंग होता है और उसके बाद आप देखिए प्राइजेस कैसे रैली करें। अब ये है आपका बेसिकली बेरिश हरामी क्रॉस। तो मैंने जैसे आपको बोला भी था कि नेसेसरी नहीं है कि ये हरामी पैटर्न है जो जो रेड कैंडल है जो उसकी बीच की बॉडी वो ज्यादा बड़ी हो, अगर वो विजिबल भी है तब भी बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी है और अगर वो इस टाइप का डॉजी टाइप स्ट्रक्चर भी बना रही है या क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर भी बना रही है तो भी आप उसको हरामी पैटर्न कंसिडर करेंगे। और सिंस क्योंकि ये टॉप पे बनी है तो और क्लोज इज नेगेटिव तो ये बेरिश हरामी क्रॉस है, यहाँ से रिवर्सल है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइसेस नीचे आए।
फिर ये जो फोर्थ है दैट इज बेयरिश एनगल्फिंग। तो आप बहुत क्लियरली इसमें दिख रहा है कि ये ब्लू कैंडल है और किस तरह ये पूरा रेड कैंडल ने इसको कवर कर लिया है, सेलर्स कितने स्ट्रांग रहे हैं और उसका आप इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, प्राइजेस कितनी शार्पली करेक्ट हुई हैं। ये जो फिफ्थ पैटर्न है दैट इज बुलिश हरामी, और सेकेंड कैंडल जो है दैट इज योर स्पिनिंग टॉप। और एज यूजुअल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि जब ये पैटर्न्स हम नॉर्मली दो कॉम्बिनेशन में अगर देखें, इन अ कॉम्बिनेशन विद द अदर कैंडल्स, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। नॉर्मली स्पिनिंग टॉप हम इन कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखकर ही लेते हैं। सिक्स पैटर्न अगर आप देखोगे तो दैट इज अ बेयरिश काउंटर लाइन, काउंटर अटैक लाइन। एंड उसके बाद हमने सेवेंथ इज योर बुलिश हरामी, आपका एथ इज बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन जो कि हमने प्रीवियसली कवर किया था, आपका नाइन्थ इज बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन, एंड देन टेंथ इज बेरिश इनगल्फिंग। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और इसमें भी मैंने मोस्टली दोनों सेशंस में जो पैटर्न्स एक्सप्लेन किए उनको यहाँ पे कवर करके एक चार्ट पे सारे पैटर्न्स दिखाने की कोशिश की यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला पैटर्न है यहाँ पे दैट इज बुलिश सेपरेटिंग लाइन, ये आपका शूटिंग स्टार पैटर्न है। एज यूजुअल हमने पिछले बार बात की थी कि जब रैली होती है और ऊपर टॉप में ये पैटर्न बनता है तो उसको हम इस टाइप के पैटर्न को शूटिंग स्टार बोलते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस कैसे करेक्ट होते हैं और ये सब रिवर्सल पैटर्न्स हैं। फिर ये आपका बेसिकली थर्ड आपका हैमर पैटर्न है, फोर्थ आपका बुलिश एनगल्फिंग है, फिफ्थ यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं हैमर पैटर्न है, सिक्स आपको दिखा रहा है कि इट्स अ बेरिश एनगल्फिंग जो कि आज हमने कवर किया है, ये सेवेंथ भी बेरिश एनगल्फिंग है, एट्थ भी बेरिश एनगल्फिंग, नाइन्थ आपका शूटिंग स्टार एंड टेंथ अगेन बेरिश एनगल्फिंग। तो मैंने कोशिश की कि आपको ये सारे पैटर्न्स एक जगह बेसिकली चार्ट पे दिखा के समझाऊं। अभी मैंने लास्ट में जो ये बनाया है वो है पैटर्न चीट शीट। तो हमने ये सेम सिमिलर पैटर्न चीट शीट हमने हमारे जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें भी शो करा था। ये चीट शीट क्या बताती है, सबसे पहला यहाँ पे अगर आप देखोगे पैटर्न नेम लिखे हुए हैं, सो ये आज के जितने भी हमने पैटर्न डिस्कस किए हैं ये वो हैं। पैटर्न टाइप मतलब हमने बुलिश रिवर्सल किया, बेरिश है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस मतलब कि जो पियर्सिंग लाइन है ये जब बुलिश रिवर्सल होता है तो नॉर्मली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये बहुत बार दिखता है या ओके टाइप दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता। तो एंड ये मेरी पर्सनल चीट शीट है। आप लोग ऑब्वियसली जब ये पैटर्न्स को स्टडी करोगे मे बी आपके अलग ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं विच इज फाइन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं या उसकी कुछ स्टडीज कर रहे हैं या पैटर्न्स देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ मतलब आप उसको तो फॉलो करो, बट आपकी खुद की भी कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि पियर्सिंग लाइन जो बुलिश रिवर्सल होता है ये मुझे काफी बार देखने को मिलता है चार्ट पे। तो मेरी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बार दिखता है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता, इट इज अ मीडियम। मेरे हिसाब से मैं जो इसको सिग्निफिकेंस दूंगी वो है कि आउट ऑफ 10 में इसको कहाँ पे रेट करती हूँ। तो जब ये पैटर्न फॉर्म होता है पियर्सिंग लाइन तो मैंने नॉर्मली नोटिस किया है कि ये पावरफुल रहता है मतलब, तो इसलिए मैं उसको 10 में से 7 की रेटिंग दूंगी। तो अगर ये पैटर्न उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग पे फॉर्म हो रहा है और मैंने आइडेंटिफाई किया है तो आई विल डेफिनेटली टेक अ ट्रेड। और एंट्री जैसा कि मैंने आपको समझाया, मैंने हर पैटर्न में आपको समझाया कि कैसे ट्रेड लेना है। तो आपको जो सेकेंड कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो आपको एंट्री करनी है और जो सेकेंड कैंडल का जो लो होता है बेसिकली वो आपका स्टॉप लॉस होता है। उसी हिसाब से आप देखते हैं डार्क क्लाउड कवर जो कि हमने देखा बेयरिश रिवर्सल है। डार्क क्लाउड कवर भी जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मीडियम फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत बार देखने को मिलता है और या फिर बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज मीडियम। ये पैटर्न जब भी देखने को मिलता है ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किए हैं एंड बहुत अच्छे रिजल्ट देता है।
इसकी मैंने जो रेटिंग करी है आउट ऑफ 10 दैट इज 7.5। और मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एंटर करना चाहिए। तो बेसिकली कैंडल के लो के नीचे आपको एंटर करना चाहिए, और जो कैंडल का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। क्योंकि ये बेरिश है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बुलिश एनगल्फिंग अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, और ये भी काफी बार मतलब मीडियम टाइम देखने को मिलता है। इसका भी जो फॉलो अप है बहुत अच्छा रहता है, और अकॉर्डिंग टू मी मैं इसकी 7.5 की रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 10। आपको एंट्री करना है तो बेसिकली कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री होगी और कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर बेयरिश एनगल्फिंग, this is I think some of my very favorite pattern which works very beautifully, और इसकी रेटिंग मैंने 8 दी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बार देखने को मिलेगा या बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ऑन एन एवरेज मीडियम उसमें आपको देखने को मिलता रहेगा। इसकी जो एंट्री है आप कैंडल के लो के नीचे करेंगे, और कैंडल का सेकेंड कैंडल वो आप होगा। अब बुलिश हरामी और बेरिश हरामी जो रहते हैं नॉर्मली आपको बहुत बार मीडियम टू हाई की रेंज में चार्ट पे बहुत बार देखने को मिल जाएंगे। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका जो फॉलो अप आता है वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता। मतलब दो इट इज, बट मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगता। इसलिए मैंने अपने जो भी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस में नोट किया है, तो मैं इस पे ज्यादा ट्रेड नहीं लेती हूँ। और अगर लेती भी हूँ तो फिर आई जस्ट एग्जिट वेरी फास्ट, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि इनका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो मैं उनको रेट करूंगी 6 आउट ऑफ 10 फॉर बोथ बुलिश हरामी एज वेल एज बेरिश हरामी। एंट्री एग्जिट लेवल मैंने आपको ऑलरेडी पहले मेंशन किए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उसमें एंटर करना है। उसके बाद है बुलिश काउंटर अटैक लाइन और बेरिश काउंटर अटैक लाइन। सो ये पैटर्न बहुत ही आपको कम दिखाई देंगे चार्ट्स पर। ओके, इसमें से जो बुलिश काउंटर अटैक लाइन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दो कम दिखाई देता है, बट ओके टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस है, तो आई गेव रैंकिंग ऑफ 6.5 ऑफ 10। और आप इसमें जब एंट्री करेंगे तो कैंडल सेकंड कैंडल का जो हाई होगा उस पर एंट्री करोगे, और जो स्टॉप लॉस है वो आपका सेकंड कैंडल का लो होगा। बेरिश काउंटर अटैक लाइन में दो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बट इसका फॉलो अप इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। इसकी मैंने रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 करा है। और एंट्री एग्जिट आप देख सकते हैं जो मैंने मेंशन किया, कैंडल लो के नीचे आप एंटर करोगे और कैंडल हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। बट कंपेयर टू बुलिश काउंटर अटैक लाइन, बेरिश काउंटर अटैक लाइन इज स्लाइटली मोर सिग्निफिकेंट और फॉलो अप भी अच्छा देता है। उसके बाद है बुलिश सेपरेटिंग लाइन एंड बेरिश सेपरेटिंग लाइन। तो ये भी आपको बहुत कम देखने को पैटर्न्स मिलेंगे। इनका अकरेंस वेरी वेरी लो है, मतलब लो से भी लो है। बट द ब्यूटिफुल पार्ट इज दैट कि दो इनका अकरेंस लो है, बट इनका जो सिग्निफिकेंस है और जो इनका फॉलो अप है जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को 10 में से 7 दिया है। और अगर आप बुलिश सेपरेटिंग लाइन को लेकर ट्रेड सेटअप करोगे तो आपको सेकेंड कैंडल का जो हाई है उसमें एंटर करना होगा, और जब वो ब्रेक करता है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो सेकेंड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। उसी तरह बेरिश सेपरेटिंग लाइन में जो सेकेंड कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट एंटर करोगे, और जो सेकेंड कैंडल का हाई है वो आपकी शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। तो ये चीट शीट मैंने अपने एक्सपीरियंस को देखकर और ये एक जगह बनाया है। आप हो सकता है आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे इन पैटर्न के साथ। हो सकता है आपको लगे कि डार्क क्लाउड उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए जितना मेरे लिए कर रहा है। सो सबका एक अलग सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट इन सब पैटर्न्स में जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुली वर्क करता है और जिसको मैंने काफी ऑब्जर्व किया है और देखा है, जिसका फॉलो अप बहुत अच्छा है, वो बेरिश एनगल्फिंग है। अब ये लास्ट है जो कुछ ट्रेडिंग सजेशन मैं आपको बता रही हूँ कि दो तीन चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी होंगी कि आप जब भी ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न या एनी कैंडलस्टिक पैटर्न जब आप ट्रेड कर रहे हो, बी इट अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बी इट अ ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न, प्लीज कैंडलस्टिक पैटर्न जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप प्रिएम्प्ट मत करिए, आप ट्रेड में एंटर मत करिए।
जब कैंडलस्टिक पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए, उसके नेक्स्ट डे जहां पे प्राइजेस ओपन हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द बुलिश साइड और द बेरिश साइड, आप एंटर करिए। अगर आप मान लीजिए कैंडल को आज सपोज करिए कि ओपन लो हो रहा है और आपको लग रहा है क्लोज पॉजिटिव आएगा एंड ओवरऑल ट्रेंड इज वीक और कुछ पॉजिटिव पैटर्न बना ही नहीं और आप एंटर कर जाओगे, तो चांसेस है कि नेक्स्ट डे आपके स्टॉप लॉस हिट हो और आप ट्रेड में लॉस करें। तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि जब कैंडलस्टिक के पैटर्न कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तभी उसमें ट्रेड करें। दूसरी चीज जो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख रहे हो, चाहे सिंगल हो चाहे ड्यूअल हो, जब वो फॉर्म हो रहे हो तो आप देखिए वहां पे वॉल्यूम कैसा बन रहा है, वो वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए वॉल्यूम लेस है तो उसका वो ऑटोमेटिकली सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी पैटर्न है, चाहे बेरिश है चाहे बुलिश है, वो इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा। तो आई थिंक पैटर्न के साथ वॉल्यूम्स को भी देखना बहुत जरूरी होता है। और ऑलरेडी मैंने आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने आपको हर पैटर्न के साथ एक्सप्लेन करा है कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, चाहे वो पियर्सिंग हो, डार्क क्लाउड हो, अदर पैटर्न्स, हरामी हो। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ यू हैव टू टेक द ट्रेड। इसके अलावा पोजिशनिंग प्लीज बहुत ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करिए, स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखिए। रेंज बाउंड में अवॉइड करिए कैंडलस्टिक के ये पैटर्न्स को ट्रेड करना, बिकॉज आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो विद दिस आई विल एंड द सेशन। और अब हम लोग Q&A के लिए ओपन है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहां पे हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और आप अपनी हमारा जो फायर्स का यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और हमारी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है वो भी अवेलेबल हैं ऑन द वेबिनार। एंड ये वेबिनार जो है, ये दोनों टॉपिक्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं। सो सो अभी आपके अगर कोई क्वेरीज हैं, सो वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। आई थिंक अभिषेक ने आपकी सारी क्वेरीज देन एंड देयर मुझे लगता है काफी आंसर कर दी हैं। बट उसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, सो यू कैन लेट अस नो एंड हम आंसर कर सकते हैं। ओके, तो अभी ओके, तो ये क्वेश्चन है कि हाउ टू कीप स्टॉप लॉस इन डिलीवरी ट्रेडिंग। सो अभिजीत देखिए, सबसे पहले तो एक चीज जो बहुत आपको समझनी चाहिए कि आप अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, मतलब व्हाट पैटर्न्स, आप क्या पैटर्न्स देख रहे हो। आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके देख रहे हो या ड्यूअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देख रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको आज के पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने बताया कि जब भी कोई पैटर्न बनता है, तो से सपोज पियर्सिंग पैटर्न बना है, ठीक है। तो पियर्सिंग पैटर्न जब कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट आपकी रेड बॉडी थी, नेक्स्ट डे आपकी ब्लू बॉडी थी, और वो ब्लू बॉडी ने आपकी रेड बॉडी का 50% के ऊपर कवर करके क्लोज दिया है। तो आप डेफिनेटली ब्लू बॉडी जिस दिन पॉजिटिव बॉडी है उस दिन आप ट्रेड नहीं एंटर करोगे, आप नेक्स्ट डे एंटर करोगे, दैट विल बी योर डिलीवरी ट्रेड। और जब आप उसमें एंटर करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो जो ब्लू बॉडी का लो है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे होगा। तो डेफिनेटली पैटर्न्स के बेस पे जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। अदर देन दैट देर आर अलग स्टडीज भी होती हैं जिसमें हम बहुत सारे फिबोनाची लेवल्स यूज करते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखते हैं। इनफैक्ट हम पैराबोलिक सार, बॉलिंजर बैंड्स भी होते हैं। तो ये भी हमारे कुछ कह सकते हैं आप स्टडीज हैं, टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस बनाने के लिए। बट सिंस मैंने आपको सिंगल और ड्यूअल पे ही अभी समझाया है, तो उस कंटेक्स्ट में ही मैंने सोचा आपको स्टॉप लॉस का मैं बताऊं। गोइंग फॉरवर्ड हम ये जो बाकी की चीजें हैं इनको कवर करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आपके स्टॉप लॉस के लिए काम
कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वो हमारी आने वाली वेबिनार्स देखिए, सो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। फिर मुझसे एक क्वेश्चन है कि किस टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न्स बेटर वर्क करते हैं, एक्यूरेसी? तो देखिए यूसुफ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स नॉर्मली आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, इंट्राडे, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और हर टाइम फ्रेम पर ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो यही है कि आप उनको कहाँ पे लोकेट कर रहे हो, आप उनकी पोजिशनिंग राइटली देख रहे हो कि नहीं, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं। अदरवाइज ये सब पैटर्न पे वर्क करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में नॉर्मली जब हम इंट्राडे ट्रेड देखते हैं तो हम 15, 30 और 60 मिनट को लेके ही ट्रेड देखते हैं। तो 15, 30, 60 पे ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, क्योंकि काफी टाइम से आई एम यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सो ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ओके okay. देखिए एक क्वेश्चन है, वेयर वी कैन सी द एग्जैक्ट वॉल्यूम्स। ओके, सो देखिए अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं किसी भी स्टॉक को, तो वहां पे ऑलरेडी एक वॉल्यूम का नीचे स्टडी रहता है जिसमें आपको वो हर कैंडल का वॉल्यूम दिखाता है और उसके साइड में आपको वो उसका वॉल्यूम लेवल दिखाता रहता है। तो एक ऑब्वियसली वो एक चार्ट पे आपको दिख सकता है, अदरवाइज मे बी यू कैन गो टू NSE एंड सी द स्टॉक, और वहां पे आपको भी वॉल्यूम्स का डिटेल मिल सकता है। बट यस, अगर आप चार्ट पे देख रहे हो तो डेफिनेटली चार्ट में ऑप्शंस रहता है वॉल्यूम्स का, जो कि आपको दिखाता है कि कितने वॉल्यूम से पर्टिकुलर कैंडल्स बन रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी पुट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन फायर्स? तो सुनील, अगर आप फायर्स वेब पे या फायर्स वन पे, जो चार्टिंग हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप उस पे जाएंगे तो वहां पे अगर आप चार्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे राइट, वहां पे आपको एक प्लस या लाइन सिंबल मिलेगा जिसको लेके आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्राइस यू वांट टू। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी जो ऑर्डर पोजीशन है वहां पे जाके, अगर आपने मान लीजिए लिमिट का ऑर्डर डाला है या फिर स्टॉप लॉस लिमिट का डाला है, वहां पे जाके आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। बट आई थिंक द मोस्ट इफेक्टिव वे है कि आप चार्ट के ऊपर, आई थिंक फायर्स का ये बहुत ही बेस्ट फीचर्स है जो मैंने भी नोटिस किया है, कि आप चार्ट के ऊपर ही जाकर जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट एंड द प्राइस जिसको आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना है, आप वहां से बना सकते हैं। एंड वो ऑटोमेटिकली आपका जो, अगर मान लीजिए ऑर्डर ओपन है या पेंडिंग में है, वहां पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ऐसा अलग से आपको विंडो ओपन करके टैप करके करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपका चार्ट पे नहीं वर्क हो रहा, सो डेफिनेटली ऑर्डर पोजीशन में जाके आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ऑल द मेंशन कैंडल टाइप्स कैन बी चेक एट एनी टाइम फ्रेम, एंड द टाइम फ्रेम लाइक 5 minutes. Yes, you can check all this on all the time frame. These candlesticks are very much relevant in the shorter time frames also. Okay, a question है, what minimum technical indicators to be used for intraday along with this? Um, see, it depends. For intraday, आप क्या indicators use करते हैं, because intraday में there is a lot of volatility.
बट आई थिंक जो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करती हूँ इंट्राडे में और 15, 30, 60 मिनट पे मैं देखती हूँ। सो बेसिकली आई सी द आरएसआई एंड उसके अलावा मैं एवरेजेस काफ़ी देखती हूँ। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टडी बट या एवरेजेस, क्रॉसओवर एंड अलोंग विद आरएसआई दैट आर द 2 थिंग्स व्हिच बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वर्क करता है इंट्राडे में। तो मैं वो देखती हूँ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करती हूँ वो पैटर्न्स ही हैं। मतलब 15, 30, 60 पे किस टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं। So I think with the combination of these three, you can go ahead for intraday. Okay, so there's one question that dark cloud can, if continue, can form a bearish engulfing. So yes, you are right, Dheeraj. अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो, और अगर डार्क क्लाउड में जैसे मैंने आपको बताया था कि मिड ऑफ द बॉडी में क्लोज आना चाहिए फर्स्ट बॉडी के, अगर उस मान लीजिए वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है फर्स्ट कैंडल को और उसके क्लोज के नीचे जाके क्लोज करता है, so definitely it can form a bearish engulfing. I think now most of the questions is being answered. So हम लोग इसके साथ आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करेंगे एंड आप सबको हैप्पी वीकेंड एंड फ्रॉम every one of us from Fires, we wish you a very happy Dashera and very soon we will be coming हमारे next webinar के साथ. So stay tuned. Thank you everyone.